गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टॉपर सेपरेट लाइन। तो आज हम पढ़ेंगे CHSL की हमारी एक सेकंड CHSL की 5 जुलाई 2024 की शिफ्ट सेकंड। चलो इंग्लिश के हम PYQ कर रहे हैं। स्टार्ट करते सेशन। पहले क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑल टिकट्स ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप हैव बीन सोल्ड अवे। जितनी भी टिकट थी फीफा वर्ल्ड कप की सारी बिक गई। सोल्ड अवे और सोल्ड इनटू, सोल्ड अक्रॉस, सोल्ड आउट, सोल्ड अमंग। तो यहाँ पे ना फ्रेजल वर्ब की जो है ना ये देखनी है। ठीक है, तो सोल्ड अवे नहीं होता, सोल्ड आउट होता है। ठीक है, सोल्ड आउट इज राइट। नेक्स्ट ग्रामेटिकल निकालनी है। द सोल्जर्स वर सिलेक्टेड ऑन द सेक्शन ऑफ गैलेंट्री ऑफ स्पिरिट्स। ऑन द सेक्शन नहीं होता, ठीक है, इन द सेक्शन होता है। इन द सेक्शन ऑफ गैलेंट्री ऑफ स्पिरिट्स। ठीक है, नेक्स्ट फिर से ग्रामेटिकल है हमारा। वी हैज ट्रेवल्ड टू मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया टू गेट एन एसेंस ऑफ इट्स डाइवर्सिटी। अच्छा, वी हमारा क्या प्लूरल है और हैज हमारा सिंगुलर है, तो वी के साथ हैज नहीं लगता है, वी के साथ हमेशा है आएगा। ठीक है, तो वी हैव ट्रेवल्ड टू मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया टू गेट एन एसेंस ऑफ इट्स डाइवर्सिटी। नेक्स्ट, द कैप्टन ड्रॉप द ट्रॉफी व्हाइल ही डैश द विक्ट्री विद हिज टीममेट्स। तो कैप्टन ने क्या किया, ट्रॉफी उसके हाथ से गिर गई जब वो खुशियां मना रहे थे टीममेट्स के साथ। ठीक है, देखो ड्रॉप्ड है तो वर्ब सेकंड है, वेल तो क्या जब कर रहे थे तो वो सेलिब्रेटिंग होगा। ठीक है, वॉज प्लस वर्ब ING, तो वो सेलिब्रेटिंग इज करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है हमारा। फॉर डिकेड्स ह्यूमन हैव ट्राइड टू थ्योराइज। थ्योराइज का मतलब क्या होता है, सिद्धांत। द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, मैनी थ्योरीज हैव बीन। अच्छा, यहाँ पे थ्योराइज ना एक गलत है, थ्योरीज है यहाँ पे, थ्योरीज आएगा। ठीक है, पीछे से ही मिस्टेक है। तो मैनी थ्योरीज हैव बीन प्रपोज्ड एंड रिजेक्टेड, however the Big Bang theory has been the most dash accepted। तो 4 decades जो भाई दशकों से क्या है कि जो ह्यूमंस हैं वो ट्राई कर रहे हैं किसकी थ्योरी जानने के लिए कि हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन और एवोल्यूशन कैसे हुआ। बहुत सारी थ्योरीज बनी और रिजेक्ट हो गई। however the Big Bang theory has been the most dash accepted। द मोस्ट क्या होगा, वास्टली नहीं होगा, लार्जली नहीं होगा, लूजली होगा, वाइडली एक्सेप्टेड। ठीक है, वाइडली एक्सेप्टेड पहले में हमारा वाइडली आ जाएगा। According to this theory, the universe began as a single point or singularity around 13.8 billion years ago. This singularity contained all the matter and energy that would eventually dash the stars, galaxy and other structure that make up the universe today. Eventually क्या हुआ, डिजाइन नहीं हुआ ना, डिजाइन किसने किया होगा भाई, प्रिपेयर कैसे, डिस्ट्रॉय खत्म नहीं हुआ, फॉर्म होगा। इवेंचुअली फॉर्म द, अच्छा यहाँ से था ना, हाँ ठीक है। He formed the stars, galaxy and formed the Big Bang theory supported by a dash of the observational evidence, including the cosmic microwave background radiation। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, by the Big Bang theory supported by a dash of rich नहीं होगा, wealth of, by a wealth of observational evidence including the cosmic microwave background radiation, the dash of light elements in the universe and the large scale structure of the cosmos। ठीक है, the abundance of light होगा। abundance का मतलब क्या होता है, प्रचुरता। plenty नहीं होगा, fortune नहीं होगा, success नहीं होगा, abundance is correct। Despite its success, the Big Bang theory is still an active area of research, with scientists seeking to better understand the earliest moment of the universe and the dash of dark matter and energy। And the उसका environment नहीं होगा, environment कैसे पता चलेगा हमें, बिग बैंग कैप्चर भी नहीं होगा, ब्रांड थोड़ा है कोई, तो नेचर, उसका नेचर जानना है साइंटिस्ट को अभी भी।
ठीक है, नेक्स्ट select the most appropriate option that can substitute the underlined word segment in the following sentences. The girl which is wearing a blue shirt is my sister. तो जो लड़की है जिसने नीली कलर की शर्ट पहनी है वो मेरी बहन है. तो which नहीं होगा, who is wearing. ठीक है, who is wearing a blue shirt. This is right. Next, appropriate meaning of the underlined idiom. The United Nations is working to eliminate the vicious cycle of poverty. तो जो यूनाइटेड नेशन है वो काम कर रहा है इस पर किसे खत्म करने के लिए, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी. अच्छा, विशियस का मतलब क्या होता है? खराब. ठीक है, तो विशियस साइकिल क्या होती है? जो खराब एक साइकिल होती है. तो वन प्रॉब्लम कॉजेज अदर. जो एक प्रॉब्लम होती है उसके कारण दूसरी जो प्रॉब्लम है क्रिएट हो जाती है. नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है. इनोकुलेट. इनोकुलेट की स्पेलिंग क्या होती है? INOCULATE. इनोकुलेट. इसका मतलब क्या होता है? टू इंजेक्ट. लाइक टू वैक्सीनेट. इनग्राफ्ट इसका सिनोनिम है, ध्यान रखना. ठीक है, और कम्युनिकेट भी हो जाएगा एक. कम्युनिकेट. ठीक है, नेक्स्ट एंटोनिम पूछा किसे? द वेंडर सेड द एप्पल्स वर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी. एंटोनिम सुपीरियर का इंफीरियर. इंफीरियर यानी कि खराब क्वालिटी. सुपीरियर मतलब सुपर क्वालिटी. एक्सीलेंट नहीं होगा, डिस्टेस्टफुल नहीं होगा, स्मॉल नहीं होगा. इजी था. फिर से सिनोनिम पूछा परमिट का. परमिट का मतलब क्या होता है? अनुमति मिलना. ठीक है, अनुमति. फिर सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं. अलावेंस, फेवर, परमिशन, अप्रूवल, अप्रूव. ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं. लाइसेंस. ठीक है, सिनोनिम्स पूछा था हमसे तो अप्रूव. ठीक है, डिस्ग्रेस नहीं होगा. फ्लाउट नहीं. फ्लाउट का मतलब क्या होता है? ताना देना या फिर किसी का अनादर करना, डिसरिस्पेक्ट. अमेंडन नहीं होगा. ठीक है, तो अप्रूव इज राइट. नेक्स्ट, फिर से इडियम पूछा है हमें. बैग एंड पैकेज. बैग एंड पैकेज का मतलब होता है विद ऑल गुड्स. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, पूछा जाता है. होमोफोन टू फिल इन द ब्लैंक्स. अरुण नोज परफेक्टली वेल हाउ टू मिक्स द फूड आइटम्स विद डैश. अच्छा, सॉस का होती है हमारी टोमेटो केचप, आपने सुना होगा. ठीक है, सॉस का मतलब क्या होता है? आ रहा होता है, आपको पता है, काटने के लिए आ रहा होता है ना. एक सिनोनिम्स पढ़ा देता हूँ सीधे इसके. ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिप, स्प्लिट, डिसइंटीग्रेट, और एक फ्रेजल वर्ब होती है रिप आउट. ये सॉस आपको पता ही होगा. इस सॉस का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता. ठीक है, इसका ये कोई वर्ड नहीं है. नेक्स्ट, फिर से एंटोनिम पूछा. नो वन ट्रस्ट हर एज हर रीजंस आर ऑलवेज एक्सप्लिसिट. उस पर कोई भरोसा नहीं करता क्योंकि इसके रीजन हमेशा एक्सप्लिसिट होते हैं. एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? स्पष्ट, जो क्लियर हो. ठीक है, सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके. ऑब्वियस, एविडेंट, मैनिफेस्ट. ठीक है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एम्बिगुअस. एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट. इसके पढ़ लेते हैं सिनोनिम्स. क्या हो जाएगा? ऑब्सक्योर एक अच्छा वर्ड है. ऑब्सक्योर, अनक्लियर, वैग एक अच्छा वर्ड है. इनडिस्टिंक्ट. ठीक है, प्रिसाइज नहीं होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, डिस्टेंट नहीं होगा. ठीक है, एम्बिगुअस इज राइट. नेक्स्ट, read the sentence carefully and select the most appropriate option to substitute the underlined part. The clamor distracted the priest and made him angry. Clamor का मतलब क्या होता है? Clamor, शोर मचाना.
ठीक है, सिनोनिम्स पढ़ा दो इसको, एक दो पढ़ लेते हैं। कैकोफोनी, नॉइस, एक को पढ़ लेते हैं अप्रोर। अप्रोर, ठीक है। तो द क्लैमर डिस्ट्रैक्टेड द प्रीस्ट एंड मेड हिम एंग्री। तो जो उसने शोर मचाया ना, उससे प्रीस्ट जो है डिस्ट्रैक्ट हो गया, भटक गया और वो गुस्से में आ गया। तो क्लैमर का मतलब क्या होता है? लाउड एंड कंफ्यूज नॉइस, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट, एंटोनिम पूछा से ऐसे मस्ट बी कंसाइज। कंसाइज का मतलब क्या होता है? ब्रीफली, ठीक है, ब्रीफ। सिनोनिम्स पढ़ा रहा हूं उसके, ठीक है। ब्रेविटी हो जाएगा, ग्रफनेस, अच्छा वर्ड एक, GRUFFNESS। एब्रीवेटेड भी एक अच्छा वर्ड है, एब्रीविएटेड। तो एंटोनिम पूछा था उससे, तो लेंथी हो जाएगा, ब्रीफ एंड लेंथी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया, विच डैश डू यू यूजुअली टेक टू रीच योर ऑफिस। तो होमोनिम्स का है, रूड का मतलब क्या होता है? रफ, मूर्ख, काइंड ऑफ। रूट आप समझते हो गए, रिलेटेड टू प्लांट्स, जड़। अच्छा, इस रोड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भगदड़। तो रूट, कौन सा रूट तुम लेते हो ऑफिस जाने के लिए। नेक्स्ट, select the correct collocation to complete the following sentence. We made a dash use of opportunity to travel. टोटल नहीं होता, इंटायर नहीं होगा, वोल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसने क्या किया? ही मेड फुल यूज। टोटल यूज क्या होता है? यूज जो होता है वो फुल होता है। टोटल यहाँ पे कोई लाइक कोई वो चीज नहीं है कि पेट्रोल नहीं है, टोटल डीजल नहीं है, इंटायर नहीं होगा, होल नहीं होगा, ठीक है, फुल होगा। नेक्स्ट, स्पेलिंग एरर का है, द मेकअप रूम वॉज फिल्ड विद इनकैंडेसेंट लाइट्स which added to the misery of those related to makeup. अच्छा, incandescent light, Yes. गर्मा गर्म, गर्मा गर्म। तो इनकैंडेसेंट होता है वो, ठीक है। इसकी स्पेलिंग गलत है, इनकैंडेसेंट। यही यार थी। अगला सिनोनिम पूछा है टेडियस, जो ढीला ढाला होता है, ढीला। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं, सिनोनिम्स क्या आ जाएंगे इसके? ऑर्डियल, एब्स्ट्यूस, टेनेशियस एक अच्छा वर्ड है, टेनेशियस, और बोरिंग, फेंट, सीडेट, ठीक है। तो ढूंढ लो, बोरिंग यहाँ लिखा है। नेक्स्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, एम्प्लॉयज इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज report that a lack of skilled workers is a major and increasing bottleneck for their operation, affected their capacity to innovate. affected their capacity, affected their नहीं होगा, affecting होगा, कर रही है अभी, affecting their capacity। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा, sentence improvement, the dedicated teacher labored assiduously to aid her pupils in achieving success। तो जो डेडिकेटेड टीचर है, डेडिकेटेड नहीं होगा, कमिटेड होगा। अच्छा, assiduously का मतलब होता है assiduous, ये सिनोनिम आया था पिछली शिफ्टों में, जो मेहनती होता है। सेंटेंस पढ़ लेते हैं इसको, इंटेलिजेंट, प्लॉडिंग, हार्ड वर्किंग, और एक और पढ़ लेते हैं सेडिलियस, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस, ठीक है। तो कमिटेड होगा, अनबायस्ड होगा, अनइन्वॉल्व होगा, एपेथेटिक।